ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय 36 आरडीसी राजनगर गाजियाबाद पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको बसपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद मुनकाद अली ने संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री राजकुमार गौतम, पूर्व एमएलसी विजय प्रताप भी शामिल हुए। बसपा पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर गए पूर्व जिलाध्यक्ष राम प्रसाद प्रधान व पूर्व विधायक वहाब चौधरी, सिंहराज, मुकेश जाटव, बॉबी भाई ने पुनः पार्टी में आस्था जताते हुए पार्टी की सदस्यता माननीय सांसद जी के आह्वान पर ग्रहण की, जिसे घर वापसी भी कहा जा सकता है। मुनकाद अली जी के नेतृत्व में उन्हें पार्टी का पटका व माला पहनाकर फूल बुके देकर सम्मान के साथ पार्टी में वापसी करा गई। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से 2022 के बहुजन समाज पार्टी के परिणाम आए हैं, उसको देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के राजनीतिक लोग हैं, वो अब उन सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में वापसी की ओर लाने में एकजुट हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को मानते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग अब उन सभी नेताओं को घर वापसी करा रहे हैं जो किसी कारणवश पार्टी छोड़कर चले गए थे। आइए देखते हैं विशेष कवरेज, विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया की जिला गाजियाबाद बसपा कार्यालय से। बहुजन समाज पार्टी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारे बीच में हमारी पार्टी के सम्मानित प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक विजय प्रताप साहब, सम्मानित प्रभारी उत्तर प्रदेश राजकुमार गौतम साहब, सम्मानित जोनल प्रभारी सतपाल पेपला साहब, भाई सूरज सिंह साहब, भाई मनोज जाटव जी, भाई विजय सिंह साहब और विनोद प्रधान जी, दिनेश काजीपुर साहब, पन्नालाल कश्यप जी, रमेश रमन जी, प्रेमचंद भारती जी और सभी बहुजन समाज पार्टी के हमारे सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी गाजियाबाद के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी का फिर से जनाधार बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए गाजियाबाद जनपद की कई महान शख्सियत जो राजनीति में अपना अहम मकाम रखते हैं, आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं, जो किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है, एक जानी मानी शख्सियत हैं और मुरादनगर से विधायक रह चुके हैं, भाई वहाब चौधरी साहब अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी की जानिब से उनका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और इन्हीं के साथ साथ जो पार्टी में संगठन को बहुत मजबूती देने के लिए और काफ़ी सीनियर हमारे साथी हैं, भाई राम प्रसाद प्रधान जी भी आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे। मैं उनका भी बहुजन समाज पार्टी की जानिब से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और उन्हीं के साथ साथ बहुत ही संघर्षशील मुकेश जाटव जी, जो काफ़ी अनुभव है उन्हें संगठन का, वो भी आज बहुजन समाज पार्टी में अपने सैकड़ों साथियों के साथ शामिल हो रहे हैं। मैं उनका बहुजन समाज पार्टी की जानिब से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और उन्हीं के साथ भाई हमारे सिंहराज साहब,
जो काफ़ी संघर्षशील हैं वो भी आज बहुजन समाज पार्टी में सैकड़ों साथियों के साथ शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भी बहुजन समाज पार्टी में खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और उन्हीं के साथ साथ भाई मोहनलाल बॉबी साहब भी आज बहुजन समाज पार्टी में अपने साथियों के साथ शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं अपने सभी साथियों को कि बहुजन समाज पार्टी उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और ये भी उम्मीद करता हूं कि वो भी तन मन धन से पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली मकसद मैंने आपके बीच में रख दिया। अब आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सांसद जी, सारे कार्यकर्ताओं को वापस लिया जा रहा है। गाजियाबाद में जिलाध्यक्ष ने प्यारेलाल जाटव पूर्ण दिखाई दे रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट हुआ है उनसे? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी में मैं तो यही कहूँगा कि प्यारेलाल जाटव जी नहीं बल्कि अपार लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें सींचा, नेता बनाया, दूसरी पार्टियों में जाएगा, मंत्री विधायक बन गए। तो मुझे यकीन है कि जिस तरीके से आज हमें पूरा यकीन है, जिस तरीके से आज हम लोग फिर से पूरी तैयारी कर रहे हैं तो सारे लोग वापस आएंगे एक ना एक दिन। आपको ये भी खबर। सांसद जी, जिस तरीके से आज ये पुराने चेहरे फिर वापसी कर रहे हैं, या तो इनको कहीं पे तरीजा नहीं मिली या कहीं सम्मान नहीं मिला या इस वजह से ये वापस आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में सब कुछ होता है। कहीं किसी का अपना स्वार्थ होता है, कहीं पार्टी का स्वार्थ होता है, कहीं किसी से किसी को कोई शिकायत होती है, तो फैसले लेने का अधिकार सबको है। अब उन्होंने अच्छा फैसला किया है, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी माती जी के निर्देश पर आज हमने उन्हें शामिल किया है। वो एक यहाँ बहुत मजबूती से काम किया है, उन्होंने मजबूती से पार्टी को खड़ा किया है। तो हमें उम्मीद है कि वो फिर से पार्टी को जिस तरीके से शमसुद्दीन राइन साहब पे, राजकुमार गौतम जी पे गंभीर आरोप लगे कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ अनदेखी की गई, उनके साथ में व्यवहार इस तरीके का अमान्य व्यवहार रहा, जिस वजह से पार्टी में छिन भिन होकर लोग भागे यहाँ से, क्या कहेंगे इस वक्त? देखिए, मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी पदाधिकारी है बहुजन समाज पार्टी का, चाहे छोटा है या बड़ा है, जो छोटा है या बड़ा है उसका मकसद पार्टी को मजबूत करना है। कहीं कहीं ऐसा होता है किसी कार्यकर्ता को अच्छी नहीं लगती बात तो अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी। जिस तरीके से देखा जाए परिवारवाद की बात की जाती है, बहन जी बार बार कहा करती थी कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद लागू है, लेकिन अब बात की जाए आनंद कुमार जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए, तो कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ परिवारवाद हजम नहीं किया जाएगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहाँ तक परिवारवाद का आपने नाम लिया, तो आदरणीय बहन जी ने अभी तक भी कोई परिवारवाद वाला काम ही नहीं किया था। अब क्योंकि आगे आने वाले वक्त के लिए कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से देख लीजिए इस मिशन को चलाने के लिए वो लोग साथ जुड़े हैं, किसी मकसद अपने मकसद के लिए नहीं जुड़े। सांसद जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अब लोग वापस आपने जोड़ने शुरू कर दिए हैं, जो वापस चले गए थे यहाँ से, तो कहीं ना कहीं जैसे 2022 के चुनाव में आप पिछड़ गए हैं, तो 2024 के चुनाव में लोकसभा में कह सकते हैं कि तैयारी आपने शुरू कर दी है। देखिए, आदरणीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 तारीख को रिजल्ट आया, 11 तारीख को आदरणीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कारण आप लोगों के समक्ष रख दिया। और फिर से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय बहन जी ने फिर से हम लोगों को निर्देश दिया और जिस तरीके से हमें निर्देश दिया है हम उस निर्देश पर हमारे कार्यकर्ता चलकर 2024 में निश्चित तौर पे हम अपनी पार्टी के मजबूत करेंगे और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। सांसद जी, अभी आपने कहा है कि ये लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है, लोगों की अपनी बात होती है, लोगों का अपना मतलब होता है, लोगों का पार्टी का भी मतलब होता है, तो ये मिशन की राजनीति है या फिर अफसर कि ये मिशन की राजनीति है बसपा या अफसरों का लाभ उठाने की राजनीति शुरू हो गई है बसपा? देखिए, मैंने ये बात कही थी, आप गलत ले जा रहे हैं कि अपना मकसद होता। मैंने कहा कहीं ना कहीं
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई ना कोई अपने फायदे की बात करते हैं। ये कहा ना मैंने। तो देखिए, राजनीति में मिशन अलग है, फायदा अलग है। कुछ लोग मिशन से भी जुड़े हुए होते हैं और वो ये कोशिश भी करते हैं कि फायदा, लेकिन हमारी पार्टी में 95% लोग ऐसे हैं जो मिशन से जुड़ कर काम करते हैं। 5% तो हर जगह मिल जाएंगे। तो एक दो बात हो सकती है, इससे ज्यादा। सांसद जी, अभी बहन जी ने समीक्षा बैठक की। 10 साल पहले तक बसपा पूर्ण बहुमत पे थी, 10 साल बाद मात्र 1 सीट रहेगी। क्या मानते हैं, किस क्या कारण रहा? देखिए, हम कारण बताएंगे, शायद आपको अच्छा ना लगे। मेन बात तो ये है कि 2012 तक हमारी सरकार थी। आपने देखा होगा जब 2012 का चुनाव हुआ तो माहौल इस टाइप का था कि हमारी सरकार फिर से बनने वाली थी। लेकिन इस देश की जो और पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि अगर अब के बार 12 वाले चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, तो फिर देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी होंगी। इसको लोग नहीं। और इन्होंने इस डर से एक सामूहिक समझौता कर लिया। आपने देखा होगा, अगर कहीं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। अगर कहीं मुकाबले पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। एक साजिश के तहत हराया गया। और 2017 का आपने जो चुनाव देखा है, आपके सामने रिजल्ट है सारा, वो भी एक साजिश था। एक तरीके से कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया। जो एक तरीके से वोट था वो ये सोच के कि गठबंधन हरा देगा भाजपा को, उस तरफ डिवाइड हो गया और नतीजा ये निकला कि हम भी कमजोर हो गए, वो भी कमजोर हो गए। तो ये पॉलिसी है। और इस बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, आदरणीय बहन जी ने भी कहा था कि ये चुनाव इस टाइप का कर दिया गया, मीडिया के माध्यम से, विरोधी पार्टियों के माध्यम से ये कर दिया गया कि हमारा ये साबित कर दिया गया कि हम चुनाव में नहीं हैं। और उसी का कारण है जो ये रिजल्ट आया। जो आज जो पुराने चेहरे वापस आए, क्या उनको वही पद मिल पाएंगे जिन पदों को छोड़ के वो गए थे? देखिए, जो पुराने चेहरे आज पार्टी में आए हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर उन्हें पार्टी में लिया गया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो निर्देश होगा उस पर वो काम करेंगे। और ये क्योंकि ये पुराने वर्कर हैं, पुराने मेहनती लोग हैं, पार्टी के एक मिशन से जुड़े हुए हैं, ये जरूरी नहीं है कि पद पर काम करें, बिना पद के भी पद से ज्यादा काम करेंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी कुछ भी बना सकती हैं, ये उनका फैसला है। सांसद जी, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाया, नगर निगम चुनाव की वही लोग तैयारी करेंगे अब क्या? देखिए, जहाँ तक नुकसान पहुंचाने की बात है, इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जो भी समीक्षा में पाया जाएगा उनको हर तरीके से पीछे हटाया जाएगा जो इस तरीके के लोग। चलिए बस करो, बहुत हो गया। ठीक।